नमस्कार, त्रिनेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो हृदय का लास्ट और अंतिम टॉपिक है और जिसका नाम है रोग एवं विकार। हम इसमें रोग के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक रोग को चुन चुन के खत्म करेंगे। सबसे पहले रोग जो आ रहा है प्यारे बच्चों आपके सामने, इसका नाम है पेशेंट फोरामेन ओवेल। पेशेंट फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल क्या होता है पहले बता दूं आपको। देखिए जी, ये बनाया मैंने हृदय, ये हृदय है, ये हृदय के भाग है ना। इस वाला ये जो ऊपर वाले भाग है आलिंद कहते हैं, और इनके बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है बेटा उसको कहते हैं अंतरा आलिंद पट। इस पट का नाम क्या है? इसका नाम है अंतरा आलिंद पट। अंतरा आलिंद पट। इंटरनल एट्रियोल सेप्टा जिसे कहा जाता है। कभी कभार क्या होता है, अंतरा आलिंद पट जो है वो, अब जब हम मां के पेट में होते हैं ना प्यारे बच्चों, तो अंतरा आलिंद पट के बीच में ये पाया जाता है छिद्र। ये छिद्र पाया जाता है क्योंकि उस समय हमारे दिल का कोई काम नहीं है। हमारा जो भी ऑक्सीजन का या पंप करने का काम है वह उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड, यहाँ पे नाभि से पाई जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड जो गर्भाशय से जुड़ी होती है, उससे काम हो रहा है। हमें हमारा कोई काम लेना देना नहीं, यानी कि पूर्ण रूप से हम किस पे निर्भर है? मम्मी पे। और मम्मी जब काम कर रही है तो हमें काम करने की जरूरत है नहीं होती। इसीलिए प्यारे बच्चों पहले तो ये छिद्र पाया जाता है, लेकिन जैसे ही हमारा जन्म होता है ना तो अंतरा आलिंद पट जो है बेटा बंद हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, जाना चाहिए। परंतु कभी कभार ये बंद ना होता। जब बंद ना होता तो पै गया पंगा। कैसे? यहां पे प्यारे बच्चों, यहां पे जो रक्त आता है उस रक्त का नाम है अशुद्ध रक्त, और इसके तरफ जो रक्त है बेटा वो है शुद्ध रक्त। अशुद्ध और शुद्ध क्या हो जाएंगे बेटा? मिल जाएंगे, और मिलने के कारण जो है हृदय को, जो हृदय में जो रक्त है बेटा वो मिश्रित हो जाएगा और शरीर को मिश्रित रक्त मिलेगा, यानी शुद्ध भी मिल रहा है अशुद्ध दोनों मिश्रित मिल रहे हैं, जिसके कारण लगातार शरीर में ऑक्सीजन की कमी आएगी। और छोटे बच्चों में ये देखने को विशेषता मिलता है। तो जब भी बच्चा हो उसका रंग थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नीला होने लग जाता है, और जब नीला होता है तो सारे बोलते हैं कन्हैया जी, कन्हैया जी। माता कोई कन्हैया जी नहीं आया बेटा जी, उसके अंदर रोग है, उस रोग का नाम है पेशेंट फोरामेन ओवेल। अगर इसका टाइम टू टाइम पता चल जाए तो बाद में डॉक्टर को बोल करके इसे हम ठीक करवा सकते हैं, इसको ब्लॉक को बंद कर सकते हैं और इसे ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। लेकिन हमें रोग के बारे में पढ़ना है, तो रोग क्या बोलेंगे? जब अंतरा आलिंद पट जब बच्चे का जन्म होने के बाद भी बंद नहीं होते, उस रोग को क्या कहते हैं? पेशेंट फोरामेन ओवेल। ठीक है जी, पहला रोग खत्म। अगला रोग पे आ जाते हैं। चलो, अगले रोग का नाम है बीपी से संबंधित। तो सबसे पहले बीपी के बारे में थोड़ी सी लाइनें बता देता हूं। बीपी का नाम भालू प्रसाद नहीं है, इसका नाम है प्यारे बच्चों ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर रक्त के द्वारा धमनियों तथा सिराओं पर लगाया जाने वाला दाब बीपी कहलाता है। बीपी के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट था सुगला, उसका नाम था स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स। इस स्टीफन हेल्स ने प्यारे बच्चों सबसे पहले बीपी के बारे में बताया था, और किस में बताया था? घोड़े में। घोड़े का अगला पैर था। अगला पैर मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मेरे से पूछ के ही बताया था, ठीक है। और घोड़े में बताया था, स्टीफन हेल्स ने बताया था, और उसके बाद लोग सारे चिल्लाने लगे कि बीपी क्या होती है भाई? रक्त द्वारा धमनियों तथा सिराओं पर लगाया जाने वाला दाब बीपी कहलाता है। लिख दूं जी, तो रक्त द्वारा धमनियों तथा, धमनियों की जगह वाहिका लिख देते हैं, वाहिकाओं पर लगाया जाने वाला दाब क्या कहलाता है मेरे लालो? बीपी कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है जी।
तो ये बीपी हो गया। अब बीपी से संबंधित रोग, अच्छा बीपी सामान्यतः देखा जाए तो हमारा कितना मिलता है, तो सामान्यतः मैं बता देता हूं, सामान्यतः आपका 120/80 mm ऑफ Hg, ये सामान्य बीपी है तुम्हारा और हमारा। अभी जब बीपी चेक करोगे तो इतना मिलेगा। बोले सर 2 क्यों लिखा, तो ये जो पहले आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, इसका नाम है संकुचन दाब है, ये संकुचन के लिए, और ये जो है बेटा वो स्थिलन के लिए, स्थिलन के लिए है ना, ये सिस्टोल और ये डायस्टोल के होता है। तो 120/80 mm ऑफ Hg लिखते हैं, संकुचन और स्थिलन का दाब, इसे कुल मिलाकर के क्या बोलते हैं, हम बीपी बोलते हैं। ठीक है जी। अब बीपी से संबंधित तो 2 रोग पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं हाई बीपी और एक को बोलते हैं लो बीपी। तो आ जाओ, सबसे पहला टॉपिक है हमारा हाई बीपी है जी। बीपी हाई पढ़ना है, करना नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ये हाई बीपी की प्रॉब्लम जो घी भी ज्यादा खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा खाते हैं, उनमें देखने को मिलता है। अच्छा होता क्या ये, जब बीपी यानी ये जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 mm ऑफ Hg से क्या हो जाए बेटा, ज्यादा हो जाए, उसे हम कहते हैं हाई बीपी। कुछ समय के लिए हुआ है उसे हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं कहेंगे भी, जैसे कि तुम्हारा रिजल्ट आया, रिजल्ट आते ही बीपी हाई होगी, है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जब तुमने उसको निहारा तो भी ब्लड प्रेशर थोड़ा मोड़ा तो बढ़ सकता है, ठीक है, लेकिन उसको हाई बीपी प्रॉब्लम नहीं कह देंगे। अगर ये लंबे समय तक बेटा, अगर ये 140 हो जाए और ये 90 हो जाए, उसको कहते हैं मेरे लालो हाई बीपी। क्या हो गया भाई, अब हाई बीपी आ चुका है, और हाई बीपी होने पे आदमी जो है दीवारों के टक्कर मारने लग जाता है, लड़ाइयां करने लग जाता है। ज्यादातर हाई बीपी की प्रॉब्लम नर में देखी जाती है, ना कि मादा में है। और अगर हाई बीपी प्रॉब्लम हो जाए तो उसको रिलैक्स करवाओ और टेबलेट दो डॉक्टर के अनुसार, ठीक है। अगला आता है बेटा लो बीपी। लो बीपी समझ में ही आता है कि बीपी क्या हो गई भाई, कम हो गई है। बीपी कम कितनी होगी भाई, अरे जब देखो नॉर्मल कितनी थी, 120/80 mm ऑफ Hg थी, अगर इससे मुन्नो कम हो जाए, इससे क्या हो जाए भाई, कम हो जाए, ये लगभग 100 हो जाए, ये 60 हो जाए, तब इस प्रॉब्लम को कहते हैं प्यारे बच्चों लो बीपी। याद रखना, बीपी को लंबे समय तक यही बीपी बनी रहेगी ना, उसे हम लो बीपी प्रॉब्लम कहेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड के लिए बीपी, मान लीजिए कि आप रनिंग करने जाओगे ना तो बीपी नॉर्मल हाई मिलेगी, आप जब सो के उठोगे ना बीपी लो मिलेगी, उस समय चौक ऐसे चौक नहीं जाना कि 100 मिली हो मेरे लो बीपी प्रॉब्लम है, नहीं भाई, वो समय समय की बात होती है। अगर लंबे समय तक आपकी बीपी 100-60 इतनी बनी हुई है तो उसे हम कहते हैं लो बीपी। और एक था हाई बीपी। लो बीपी वाला जो है बेटा मुख्यतः महिलाओं में पाया जाता है, क्योंकि महिलाओं में माहवारी के समय ब्लड लॉस जो होता है उसके कारण रक्त वैसे ही कम हो जाता है, और रक्त कम होने के कारण लो बीपी की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है जी। अगला जो, अच्छा ये जरूरी नहीं है भैया महिलाओं में, मैं ये कह रहा हूं अधिकांश है ना, कोई ये नहीं बोलेगा कि सर नर में कभी भी या पुरुष में कभी भी लो बीपी नहीं हो सकती, क्या हो सकती है भाई, बात समय समय की होती है, लेकिन अधिकांश देखा जाए लो बीपी महिलाओं में मिलता है, हाई बीपी पुरुषों में मिलता है ना। अगला आ जाओ, अगला जो है हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्यारे बच्चों एंजाइना पेक्टोरिस। रोग है भाई रे, एंजाइना पेक्टोरिस। ऐसा नाम सुनते ही हिंदी वालों के खुजली आने लग जाती है। क्या नाम है, हिंदी में कहते हैं इसको हृदय सूल। हृदय सूल कभी कभार है, क्या होता है भाई, अभी शादियों का सीजन आएगा और तुम आराम से डांस कर रहे हो तो एकदम से तुम्हें यहां पे दर्द होने लग जाता है। वो जो दर्द हुआ है ना उसको कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अच्छा होता क्या है कि जब हृदय को पहुंचाने वाली, हृदय को जो ऑक्सीजन पहुंचाती है ना, ऑक्सीजन अगर हृदय को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती तो उसके कारण यहाँ पे तीक्ष्ण दर्द, इस वाले भाग उरोस्थी वाले भाग पे तीक्ष्ण दर्द उत्पन्न होता है और आदमी ऐसे पकड़ता है और बैठ जाता है, उसे कहते हैं हृदय शूल। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है,
रिवर्सिबल बोले तो अगर आप आराम करोगे ना कुछ समय के लिए तो यह दर्द अपने आप जो है गायब हो जाएगा। गंभीर मामले हैं तो डॉक्टर के पास जाओ, अन्यथा आराम कर लो। ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल खा खा के जमका जमका करके बैठा है और दर्द हो गया और फिर मेरी बातों के हिसाब से आराम से बैठ गया, दूसरा फाइल निपट जाएगी। इससे अच्छा डॉक्टर के पास जाकर के ट्रीटमेंट कराओ। हमारे जो जेट से रिलेटेड है सीधा पूछ लेगा, जब हृदय को क्या नहीं मिल पाती, हृदय को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो उसके कारण तीक्ष्ण दर्द उत्पन्न होता है, तेज दर्द, तीक्ष्ण दर्द, दर्द उत्पन्न होता है। और उस रोग को क्या कहते हैं लालो, हृदय सूल एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। और यह एक प्रकार का रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि उत्क्रमणीय घटना होती है। ठीक है, तो यह उत्क्रमणीय होता है, आराम करोगे ठीक हो जाएगा। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है उनमें ही हो सकता है। अच्छा, ये वयस्क में भी मिल सकता है, ये जरूरी नहीं है बूढ़ों में मिलेगा, ये वयस्क में एडल्ट है उनमें भी मिलेगा, मेल यानी कि पुरुषों में भी मिलेगा, फीमेल, और ओल्ड है कोई, ओल्ड यानी कि बूढ़ा दादा दादी, उनमें भी मिल सकने की पूरी पूरी संभावना रहती है। ये है हमारा एंजाइना पेक्टोरिस, जिसे हम हृदय सूल के नाम से जानते हैं। अगला सुन लो जी, अगला है आपका सीएडी। सीआईडी नहीं है भाई, इसका नाम होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अरे भाई ये जो है सीआईडी नहीं है। इसमें क्या होता है, हृदय को जो रक्त लेकर के आती है, हृदय को रक्त जो देती है, उस धमनी का नाम कोरोनरी धमनी। और जब कोरोनरी धमनी में जमा हो जाए, तुमने खाया कोलेस्ट्रॉल, भर भर के मंचूरियन खाई है, भर भर के पेटीज खाए हैं, तो भैया कोलेस्ट्रॉल तो जमेगा ना। जब कोलेस्ट्रॉल यहां पे जम जाता है, इसे इसमें अगर कैल्शियम और आ जाए, कैल्शियम यहां पे जम गया भाई, तो धमनी क्या होगी, ब्लॉक। अब ब्लॉक होने के कारण उसमें पहले जितना रक्त मिल रहा था उतना रक्त नहीं मिल पाता। किसको नहीं मिल पाता, तो मैं लिख देता हूं, जब हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती, रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती, इसे हम क्या कहते हैं मेरे गोपालो, सीएडी कहते हैं, इसे कहते हैं सीएडी। ठीक है, तो ये याद रखना, सीएडी में क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, हाई बीपी में क्या होता है, लो बीपी में क्या होता है, पेशेंट फोरामिनोवेल में क्या होता है। अगला सुन लो, अगला और लास्ट एक रोग है जिसको कहते हैं हार्ट फेलियर, दिल फेल हो गया, हार्ट फेलियर। ये कोई नहीं बोलेगा कौन सा एग्जाम दिया था दिल ने, हृदय फेलियर बोलते। बोले जेट के एग्जाम में फेल हो गया कि नीट के एग्जाम में फेल हो गया कि 12वीं में फेल हो गया। अरे भाई एग्जाम नहीं दिया, इसका काम है रक्त पहुंचाना। अगर ये रक्त ही नहीं पहुंचा पाए तो ये क्या हो चुका है भाई, फेल हो चुका है। जब हमारा हृदय शरीर के सभी भागों को रक्त आपूर्ति नहीं करा पाता तो उसे कहते हैं हार्ट फेलियर। ठीक है, हार्ट फेलियर से ज्यादा कुछ नहीं होता, नाम के आगे सिर्फ एक वर्ड जुड़ता है, स्वर्गीय, और सावधानी हटी तो सब्जी पुड़ी बटी। ठीक है, ये है हमारे रोग। ठीक है, हार्ट फेलियर में क्या हो, जब हृदय शरीर को पर्याप्त मात्रा में रक्त आपूर्ति कराने में समर्थ ना हो, उसे क्या कहते हैं, हमें हार्ट फेलियर कहते हैं। समझ में आई बात। अब 2-4 और है, उसको भी साथ साथ में निपटा देता हूं। देखो जी, एक को कहते हैं प्यारे बच्चों टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया, टेक दो जी, टेकी क्या, अरे जब हृदय की धड़कन सामान्य धड़कन से ज्यादा बढ़ी हुई मिलती है उसे कहते हैं हम टेकीकार्डिया। ठीक है, तो मैंने लिखा जब हृदय की धड़कन, जब हृदय की धड़कन, और धड़कन सुनील शेट्टी वाली नहीं है भाई, यहां पे धड़कन सामान्य से ज्यादा मिले, सामान्य से ज्यादा मिले भाई,
ज्यादा मिले, उसे क्या कहते हैं मेरे लालो गोपालो? टेकीकार्डिया कहते हैं। अगला आता है ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया। अच्छा, टेकीकार्डिया की कंडीशन कब देखने को मिलेगी आपको? टेकीकार्डिया की जो कंडीशन है प्यारे बच्चों, जब कोई व्यक्ति व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, भूत देख लिया या फिर रिजल्ट आने वाला है ना। अगर ये वीडियो देख रहे हो और अभी आपका रिजल्ट आ रहा है तो आपकी ऑटोमेटिक जो है टेकीकार्डिया की कंडीशन मिलेगी, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके। ब्रेडीकार्डिया, जब हृदय की धड़कन प्यारे बच्चों क्या हो जाए? जब हृदय की धड़कन सामान्य से कम मिले, सामान्य से कम मिले, इसे क्या कहते हैं? ब्रेडीकार्डिया के नाम से जाना जाता है। तो ये थे हमारे कुछ एक रोग जो हृदय से संबंधित थे। एक बार वापिस आ जाओ, सबको निपटा देते हैं। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा पेशेंट फोरामेन ओवल। जब दोनों अलिंदों के बीच में पाया जाने वाला छिद्र बंद ना हो उसे क्या कहते हैं? पेशेंट फोरामेन ओवल कहते हैं। भी ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा, स्टीफन हेल्स ने दिया था, घोड़े में दिया। रक्त वाहिकाओं पर रक्त द्वारा लगाए जाने वाले दाब को क्या कहते हैं? बीपी कहते हैं। उसके बाद नॉर्मल बीपी 120 से 80 mmHg होता है। उसके बाद हाई बीपी में 140 मिलेगा, लो बीपी में 100 मिलेगा। उसके बाद एंजाइना पेक्टोरिस, जब यहां पे दर्द हो जाए तो उसे कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, यानी कि जब हृदय को ऑक्सीजन ना मिल रही है उस घटना को एंजाइना पेक्टोरिस, हृदय शूल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जब धमनियां जो है ब्लॉक हो जाएगा, रक्त को यानी कि हृदय को जो रक्त देने वाली धमनियां वही ब्लॉक हो गई है तो उसके कारण जो होता है उसे क्या कहते हैं? सीएडी कहा जाता है। उसके बाद हार्ट फेलियर, जब हृदय शरीर को पूर्ण रूप से रक्त आपूर्ति नहीं करा पाता उसे हार्ट फेलियर के नाम से जानते हैं। टेकीकार्डिया, जब दिल की धड़कन बढ़ जाए, और ब्रेडीकार्डिया, जब दिल की धड़कन कम हो जाए। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, बता दीजिए बुखार के समय टेकीकार्डिया होगा कि ब्रेडीकार्डिया होगा? नीचे जाकर के कमेंट सेक्शन में जवाब दे देना। और आज तक जो है हमारा हृदय की जो सारे चैप्टर है प्यारे बच्चों वो पूर्णतः खत्म हो गया हृदय। उसके बाद हमारा नया टॉपिक जनन स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूं छोटी सी वीडियो समझ में आई। अगर आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।